जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज शुरू करते हैं मूल विधि के अगले मूल विधि में हमने अभी तक विशेष स्पेशल कोट पढ़ चुका है। इसमें अब हम कुछ अलग चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें हम आज यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। पृष्ठभूमि, इसमें देश के मासूम बच्चों के साथ अमानवीकृत की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनज़र मौजूदा कानून को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा पास्को कानून में संशोधन किया गया था। ज्ञात है कि बच्चों को यौन अपराधों के संरक्षण हेतु संसद द्वारा पास्को अधिनियम 2012 पारित किया गया था। इस अधिनियम के बच्चों को यौन हमले और यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसी अपराधों से बचने का प्रयास करता है। वर्तमान परिदृश्य, 24 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। 1 अगस्त 2019 को भारत लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में संशोधन प्रस्तावित किया गया था। भेदन और हमला, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अधिनियम 2012 के तहत यदि कोई व्यक्ति भेदन यौन हमला यानी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो इसके तहत अपराध के लिए 7 वर्ष तक से लेकर आजीवन और या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबकि संशोधन अधिनियम 2019 में न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक का प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भेदन और हमला करता है तो उसके लिए जुर्माने के साथ 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास दंड प्रस्तावित है। गंभीर भेदन यौन एग्रीगेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अधिनियम 2012 के तहत कुछ कृत्यों को गंभीर भेदन यौन हमले में के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें से ऐसे मामले शामिल हैं जब एक पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों का कोई सदस्य एक लोक सेवक के बच्चों को भेदन यौन हमला करता है। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है जहां अपराधी के बच्चे के रिश्तेदार हैं। अगर हमले में बच्चे के यौनांग को चोट पहुंचते हैं तो बच्ची गर्भवती हो जाती है। संशोधन अधिनियम द्वारा गंभीर भेदन यौन हमले की परिभाषा के 2
और आधारों को जोड़ा गया है। हमले के कारण बच्चों को मौत और प्राकृतिक आपदा में हिंसा की किसी भी अन्य सामान्य स्थिति में किया गया हमला। अधिनियम 2012 के तहत इस प्रकार के अपराधों के लिए 10 वर्ष के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10 वर्ष की सज़ा को बढ़ाकर 20 वर्ष की सज़ा कर दिया गया है, और या फिर अधिकतम सज़ा मृत्युदंड की भी प्रावधानित है। गंभीर यौन हमला, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 2012 के तहत यौन हमले में ऐसी क्रिया शामिल है जहां पर एक व्यक्ति यौन भावना से बच्चे को छूने का प्रयास करता है। एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में ऐसे मामले शामिल हैं जिसमें अपराधी बच्चे को रिश्तेदार या फिर यही बच्चे के यौनांग को क्षति पहुंचाता है। संशोधन अधिनियम 2019 में इसमें 2 और अपराधों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए हमले और शीघ्र यौन परिपक्वता प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चों में किए गए हार्मोनल रासायनिक तत्वों को प्रविष्ट करना और इसे कृत्य में सहायता प्राप्त करना। पोर्नोग्राफी का उद्देश्य। संशोधन अधिनियम बाल पोर्नोग्राफी को यौन व्यवस्था के ऐसे दृश्य चित्रण, फोटो, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर छवि के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कोई बच्चा शामिल होता है। निष्कर्ष। में निस्संदेह किसी भी अपराध के लिए कानून कठोर होना चाहिए, साथ ही उनका क्रियान्वयन भी उतना ही तत्परता से होना चाहिए। संसद में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और दुष्कर्म मामले की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट कोर्ट गठित करने की मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के बारे में निडर होकर शिकायत करें और अभिभावक को बता सकें। न्यू बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। आयोग अधिनियम 2005। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकार की घोषणा को वर्ष 1959 में अपनाया गया था। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकार पर घोषणा अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय समय पर प्रयास किया गया, जिसके अनुसार अनुकरण में भारत सरकार द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। बालक अधिकार संबंधित अभिसमय 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह अनिवार्य उपबंध करती है कि वे अधिसमय के तहत स्वीकृत बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। भारत द्वारा 11 दिसंबर 1992 को बालक अधिकार संबंधित अभिसमय का समर्थन किया गया। सरकार द्वारा बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल के तहत राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को अंगीकृत किया गया था। मई 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग के गठन के साथ साथ बालकों के विरुद्ध अपराधों और बालकों के अधिकारों के अतिक्रमण संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय के गठन एवं उनके संबंधित अन्य उपबंधों के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम के विस्तार अब 31 अक्टूबर 2019 से पूरे संपूर्ण भारत में लागू है, जबकि उसके 31 अक्टूबर 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अब इसके बाद पूरे भारत में लागू है। 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति पर इस अधिनियम को प्राप्त किया गया। इस अधिनियम के प्रवर्तन तिथि 15 फरवरी 2007 को है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 37 धाराएं हैं। धारा 2 के अनुसार अध्यक्ष में यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग अध्यक्ष अभिप्रेत हैं। धारा 2 के तहत बालक अधिकारों की परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी शामिल हैं। धारा 2 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग से धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। राज्य आयोग में धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बालक संरक्षण इस अधिनियम के द्वारा धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का गठन कर सकती है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य जिसमें से 2 सदस्य महिला होना आवश्यक है। राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को नियुक्ति करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति महिला और बाल विकास मंत्री प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो धारा नंबर 4 में है। धारा नंबर 5 के अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पद के ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष तक होगा, किंतु अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक और सदस्य अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु पद ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
अध्यक्ष या सदस्य दो बार इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, किंतु वे दो से अधिक पदाधिकारियों के लिए इस पद को धारित नहीं करेंगे। अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को कभी भी सौंप सकते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, किंतु उनकी नियुक्ति के बाद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धारा 7 के तहत अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से हटाया जाने का प्रावधान भी है। अध्यक्ष को उनके पद से साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। यदि अध्यक्ष और कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है तो अपने पदीय कर्तव्यों से अलग किसी नियोजन में लगता है कि वह कार्य करने से इनकार करता है अथवा कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो विकृत चित्त घोषित हो जाता है, तब केंद्र सरकार आदेश द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है। यदि अध्यक्ष तथा कोई सदस्य लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहता है तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है। धारा 8 के अनुसार यदि अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य धारा 7 के अधीन किसी निहत्था के ग्रस्त हो जाता है तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, उस पद से रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष तथा सदस्य के पद रिक्त होने पर उनकी रिक्ति से 90 दिन के भीतर भरा जाता है और नव नियुक्ति व्यक्ति शेष अवधि तक अपना पद धारण करेगा। धारा 9 के अनुसार निम्न में से किसी कारण से आयोग का कोई कार्यवाही अधिविधि मान्य नहीं होगा। आयोग में किसी रिक्त या उनके गठन में त्रुटि के कारण अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति में त्रुटि के कारण, आयोग की प्रक्रिया में ऐसी त्रुटि के कारण जिससे मामले की गुणागुण पर प्रभावी नहीं पड़ता है। धारा 10 के अनुसार आयोग अपने कार्यकाल में नियमित रूप से अधिवेशन आयोजित करेगा, किंतु अंतिम और आगामी अधिवेशन अर्थात 2 अधिवेशन के मध्य 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। अधिवेशन में सभी निश्चय बहुमत के लिए आएंगे और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत प्रयोग करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य पीठासीन चुना जाएगा जो अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अतिरिक्त संयुक्त सचिव की पंक्ति के अधिकारी को आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त करेगी। आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपबंध कराएगी जो उसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। सदस्य सचिव आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन एवं उनके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। आयोग का कृत्य अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग के कृत्य दिए गए हैं जो निम्न है।
आयोग का क्या काम है, धारा 13 में है। बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधी रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्लोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सिफारिश करना। केंद्र सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बालक अधिकारों के अतिक्रमण संबंधित मामलों की जांच करना तथा उससे आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करना। ऐसे सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, हिंसा, दंगा, उत्पीड़न, शोषण आदि से प्रभावित बालक अधिकारों को रोकता है और समुचित उपयोग को सिफारिश करता है। विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और समुचित उपाय सुझाना। बालक अधिकारों से संबंधित संधि और अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना। बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकारों संबंधित जानकारी का प्रसार करना और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। किशोर अभिरक्षा गृह, बालकों के निवास के लिए बनाई गई किसी संस्था आदि के निरीक्षण करना। बालक अधिकारों से वंचन और उनके संबंधित विधियों के अक्रियान्वयन जैसे मामलों की जांच करना और इन पर विचार करना। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग और किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग धारा 17 के तहत राज्य बालक संरक्षण आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य बालक संरक्षण आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने राज्य के नाम से, जैसे उत्तर प्रदेश बालक संरक्षण आयोग गठन कर सकती है। आयोग में एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य होंगे जिसमें से कम 2 महिला होना आवश्यक है। राज्य आयोग के मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति करती है, किंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभिन्न प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। अध्यक्ष तथा सदस्य कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष तक होता है, किंतु अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक और सदस्य 60 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्य के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करती है। कोई भी अध्यक्ष तथा सदस्य 2 पदावधि के अधीन के लिए पद धारण 2 से अधिक पद धारण नहीं करेगा। किसके लिए समय धारा जो 19 में है। अध्यक्ष कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है। राज्य आयोग राज्य सरकार की वार्षिक रिपोर्ट और आवश्यक होने पर विशेष रिपोर्ट पेश करता है। बालक न्यायालय यानी धारा 25 के तहत बालक न्यायालय का गठन का प्रावधान है। बालक न्यायालय के गठन बालकों के विरुद्ध अपराधों और बालकों के अधिकारों और अतिक्रमण संबंधित मामलों का त्वरित विचारण करने के उद्देश्य से किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार राज्य में कम से कम एक न्यायालय को
एक न्यायालय को या फिर प्रत्येक जिले में किसी भी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 26 के तहत राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजन निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसी ऐसे अधिवक्ता को जिससे कम से कम 7 वर्ष तक का विधि व्यवसाय किया हो, विशेष लोक अभियोजक किया हो, नियुक्त करेगी। धारा 32 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के सदस्य भारतीय दंड संहिता 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार के अपने ऐसे क्रियाकलापों के संबंध में विवरण या फिर अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिनकी सरकार समय समय पर अपेक्षा करती है। धारा 34 में है। धारा 35 के अनुसार के तहत केंद्र सरकार तथा धारा 36 के तहत राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।